गुस्से में आज मैं पहली बार घर से निकल के आई हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, तो फिर पति को क्यों छोड़ आए? मैं इसलिए छोड़ के आई हूँ। आज मैं दुखी होकर कि मेरे बच्चे ने बोला कि आज तुमको घर खाली करना पड़ेगा। मैं खाली कर करके आई हूँ। दोस्तों, आज ये मैया अपने बच्चे से परेशान होकर पहली बार अपना घर छोड़कर आज महाराज जी के आश्रम में आई है। इसके लड़के ने चिल्लाकर इस मैया को अपने घर से निकाल दिया है। इसी कारण ये महिला फूट फूट कर महाराज जी के सामने रोती है और पूरी घटना विगतवर बताती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं महाराज जी इस महिला के दुखों पर क्या कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा प्रश्न है मेरे बच्चों की तरफ से। मैं आज पहली बार घर से गुस्सा होके आई हूँ। किससे गुस्सा? अपने बच्चों से। मेरा एक बच्चा रह गया है, अब वो पता है 2 बच्चे मेरे खत्म हो चुके। अब मुझे बहुत ज़्यादा दुखी, इतना दारू पीता है कि मेरे को दुखी करता है। मेरी बहू अच्छी है, बहू में कोई कमी नहीं है, पर मेरे बच्चे ने सारा कुछ मैदान कर चुका है। तो आप सभी भक्तों ने सुना होगा कैसे ये दुखी मैया पहले से ही दुखी थी और अब इसके लड़के ने इसे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। इतनी ज़्यादा शराब पीता है कि शराब के नशे में अपनी माँ को ही घर से निकाल देता है। तब यह मैया महाराज जी के आश्रम में आकर फूट फूट कर रोने लगती है और महाराज जी इस मैया से क्या कहते हैं आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वीडियो में यह मैया कितनी ज़्यादा दुखी है, वो भी अपने बेटे से। इसका पति तो बहुत अच्छा है। पति कहाँ है? मेरा पति घर पे। ये सांस फूलती हूँ, बीमार रहते हैं। मेरा हुनर है थोड़ा, मैं कर लेती हूँ कुछ काम। तो से। आपके पति घर पे हैं? हाँ। तो पति को भी छोड़ आई? मैं सब कुछ छोड़ आई। मेरे को गुस्से में आज मैं पहली बार घर से निकल के आई हूँ। तो दोस्तों, देखिए कैसे इस मैया के बेटे ने इसको अपने ही घर से निकाल दिया। जब यह मैया महाराज जी के सामने पहुंचती है और कहती है कि मैं अपने पति और अपने बच्चों को सबको छोड़कर, सबको त्याग कर मैं आपके पास में आई हूं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं। मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया है मेरे बेटे ने। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, शराब के नशे में देख सकते हैं कैसे वह अपनी माँ को प्रताड़ित करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस मैया ने क्या कहा। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ। तो फिर पति को क्यों छोड़ आए? मैं इसलिए छोड़ के आई हूँ। आज मैं दुखी होकर कि मेरे बच्चे ने बोला कि आज तुमको घर खाली करना पड़ेगा। मैं खाली कर करके आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस मैया ने अपने बेटे के कहने पर अपना ही घर छोड़ दिया। इसका बेटा इतना शराबी हो चुका है कि वो शराब के बिना कुछ भी काम नहीं करता और शराब के नशे में इसे गालियां देकर घर से निकाल देता है। तो ये मैया महाराज जी के आश्रम में आकर गुहार लगाती है और कहती है कि महाराज जी आप मेरी मदद कीजिए। अब मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में, मैंने अपना ही घर छोड़कर बाप के आश्रम में आई हूँ। तो दोस्तों देखिए महाराज जी ने इसे किस प्रकार की सलाह दी। क्यों ऐसा बोला? इसलिए कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। बेच देगा 70 रुपए। मेरा बच्चा एक नाती। तो आपका पति, प्रॉपर्टी तो पति के नाम पे होगी ना? अब मेरे पति ने ना ऐसा ही कुछ है, 3 बच्चे थे ना, उसकी एक लड़की थी। बहुत कुछ बातें हैं अंदर की। तो पति से बात करती ना, आपके बेटा ऐसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद के लालच में अपने बेटे ने अपनी मां पर चिल्लाकर गुस्से में शराब पीकर उसे घर से निकाल दिया है। जब महाराज जी ने कहा कि आप अपने पति से इसकी शिकायत क्यों नहीं करती, तो इस महिला ने कहा महाराज जी वैसे भी वो बीमार रहते हैं और उनसे ज़्यादा कुछ कहने पर उनकी भी सांस फूल जाती है। तो देखिए दोस्तों, कितनी दुखी है ये मैया। बेटे को ले आती, हम बेटे को समझाते। नहीं आएगा, वो आएगा। आए तो मेरी बात कराना। हाँ, आएगा। दारू वारू छुड़वाने का प्रयास करेंगे, सही करने का। बहुत ज्यादा दिक्कत में कर रखा है। मैं कहाँ से नोट। उसका देखो, बच्चा गलत नहीं है आपका। हाँ। बच्चे का संग गलत हो गया। हाँ, बोलो। दोस्तों, ये मैया अपने पति से तो पहले ही दुखी थी क्योंकि वो भी बीमार रहते हैं। अब इसके बच्चे ने भी शराब पीकर इसे घर से निकाल दिया है। तो इतने दुख में बेचारी ये कहाँ जाए। अब महाराज जी को अपना सहारा बनाती है और कहती है कि महाराज जी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो दोस्तों, फिर महाराज जी ने कहा उसे अपना आश्रम में लेकर आने के लिए। संग गलत होने से प्रभाव गलत पड़ गया। हाँ जी। दारू पीने लग गया। कोई भी बच्चा गलत नहीं होता। हाँ। संग गलत होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इस मैया की बातें सुनकर महाराज जी ने कहा कि अब आप अपने बेटे को हमारे आश्रम में बुलवा दीजिए और हम उससे बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि वो शराब छोड़ देगा। तो दोस्तों, ये मैया बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे ये भी विश्वास होता है कि उसे ढूंढते ढूंढते इसका बच्चा आश्रम में भी आ ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे वो छोड़ता नहीं है। मैंने बहुत प्रयास कर ले। आप एक बार बात कराना, बात करेंगे। वो आएगा, मैं यही एक दिन में नहीं सुधरेगा।
पर सत्संग से जोड़ेंगे तो एक दिन जरूर सुधर जाएगा। मैं दोस्तों महाराज जी ने कहा कि आपके बेटे की संगत गलत हो चुकी है। आपका बेटा तो अच्छा है लेकिन वो कुसंग में जाने की वजह से शराब पीने लग गया और आप पर चिल्लाने लग गया। महाराज जी ने कहा आपका बेटा एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उस दिन वो ज़रूर सुधर जाएगा और आपसे भी प्यार प्रेम करने लगेगा और आपको भी अच्छी तरह से घर में रखने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पर पति को बता के आई हो ना? हाँ, पति को फोन आ रहे हैं बार बार मेरे को। पति को बता देना, पति ढूंढते होंगे आपको, आपके बिना कैसे रहेंगे पति आपके? नहीं, मेरे फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं, वापस आ जाओ। मैंने कि नहीं आऊंगी, अब मेरे को तंग करके रख दिया मैं अपने हाथों से। बेटा तंग करता है, पति तो अच्छे हैं। हाँ। तो दोस्तों आप सभी ने सुना कि अपने बेटे से परेशान होकर महिला ने घर छोड़ दिया है, लेकिन पति बेचारा फ़ोन करता है और बोलता है कि वापस आ जा, लेकिन ये बच्चे से इतने परेशान हो जाती है कि वापस घर भी नहीं जाना चाहती। तो दोस्तों महाराज जी से बोलते हैं कि आपके पति तो अच्छे हैं, कि पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेटे ने पूरा गुड़ गोबर कर रखा है। उसी ने मुझे घर से निकाल दिया प्रॉपर्टी के लिए और वो नहीं चाहता कि मैं उसके साथ रहूँ। ईश्वर का बैलेंस है, किसी का पति अच्छा नहीं है तो किसी का बेटा अच्छा नहीं है। हजारों लाखों में कोई ऐसा है जिसका पति भी अच्छा है और बेटा भी। यदि आपका पति भी अच्छा है और बेटा भी अच्छा है तो रोज एक माला ज़्यादा जपना, क्योंकि आप पर भगवान की विशेष कृपा है, दोनों अच्छे हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी ने कितनी अच्छी और गहरी बात कह दी है कि अगर आपके पति और बेटा दोनों ही अच्छा है तो भगवान के लिए एक माला ज़्यादा जप देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा सबको नहीं मिलता। जो किस्मत वाले होते हैं उन्हीं को बेटा और पति दोनों अच्छे मिलते हैं। दोनों अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इस मैया के साथ तो बहुत गलत हुआ। पति अच्छा है लेकिन बेटा बहुत गलत करता है, इस मैया को घर से ही निकाल देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसी की वजह से मेरा बच्चा हनुमान जी की पूजा करता है। नाती है एक 16 वर्ष का, उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दिया मैंने। किसके नाम पे? उसी नाती के पे कर दिया मैंने। तो वो नाती कौन है? मतलब जो बेटा दारू पीता उसका बेटा? उसी का है। तो देखिए दोस्तों कैसे ये मैया विलपती तड़पती रोती हुई महाराज जी से कहती कि महाराज जी वो प्रॉपर्टी इसीलिए मांगता है मेरा बच्चा कि ताकि वो शराब पी सके, लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी अपने नाती के नाम करवा दी है और मेरा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से मेरा कुछ प्रॉपर्टी तो बेच भी दिया है और वो उसी में शराब पी गया है। तो दोस्तों मैया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो आपने पोते के नाम कर दिया तो वो आपको निकाल देगा। हाँ। तो आपने क्यों कर दिया पोते के मैं नाम? करूंगी क्योंकि ये दारू में बर्बाद है, ये बच्चों को कर देगा। मेरा प्लॉट था वो बिकवा दिया, अब ये घर है तो कहता है ताजमहल को और देख तुम बेच ना छोड़ू। अरे तो आप अपने पास रखती तो ना बिकता ना? बिकेगा वो और ले लेगा किसी दिन मार पीट के। तो दोस्तों महाराज जी का कहने का तात्पर्य है कि अगर आप ये प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम पर नहीं करती तो क्या पता आपका बेटा आपको घर से नहीं निकालता। तो मैया कहती है कि महाराज जी वो शराब पीकर मारता पीटता और मेरे से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके नाम कर दूं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा और उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, बस आप ही मेरा सहारा हो गुरुजी। पति नहीं डांटते उसको? खूब मतलब डांटते हैं, इतना ही डांटा जाता है जितना आप कह रहे हो। चलो उसको ले आना, हम बात करेंगे उससे। अब कहाँ से लाऊं इनके लिए नोट इतने, कहाँ से लाऊं? नहीं बेटा आने दो, बेटे को मैं बात करूंगा। दोस्तों महाराज जी ने मैया को तो समझाना था उतना समझा दिया, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आप अपने बेटे को आश्रम में बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा और मैं उसे समझाऊंगा कि वो आपके साथ ऐसा गलत ना करें। तो दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि महाराज जी ने जिन जिन को समझाया उनकी पूरा जीवन ही बदल गया है, वो भी सुधर गए हैं। काफ़ी लोगों की महाराज जी ने शराब छुड़वाई है और उनको अच्छा रास्ता दिखाया है। उम्मीद है इस बेटे को भी अच्छा दिखाएंगे। 2 पैसे कम कमाओ पर बच्चों पे टाइम दो, बच्चों को समझाओ, सही रास्ते पर चलाओ। कल को बच्चे बिगड़ गए तो दौलत धरी रह जाएगी, कोई काम ना आएगी। तो दोस्तों ये बात महाराज जी ने माता पिता के लिए कही है कि आप भले ही 2 पैसे कम कमाओ लेकिन अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। अगर आप अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो आपकी दौलत कुछ काम नहीं आएगी। अगर वो कुसंग में चला जाएगा तो वो शराब पीने लगेगा और भगवान की पूजा कुछ नहीं करेगा, वो आपको प्रताड़ित करेगा, आपको पीड़ित करेगा। उससे अच्छा है कि आपको भले ही आपके पास पैसे कम हो पर बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और 2 बच्चे हैं इसके, मैं ही पाल रही हूँ दोनों बच्चों को। इसलिए पैसे कम कमाओ भले पर बच्चों को संस्कार प्रॉपर दो, वरना बच्चे हाथ से गए तो दौलत किसी काम की नहीं, माटी है सब।
दोस्तों महाराज जी ने कहा कि आप जवानी में बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन यह चीज़ भूल जाते हैं कि आपको बुढ़ापे में सहारा यानी आपका बच्चा, अगर आप उसे अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि महाराज जी कहते हैं आपके पास पैसा कम हो तो चल जाएगा, लेकिन आपके बच्चे के पास संस्कार ना हो तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आपको आगे जाकर बहुत तकलीफ मिलने वाली है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। कान्हा जी की सेवा करता है तो कहता है क्या करता है, अरे वो बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं। आने दो, हम बात करेंगे, उसको आने दो, बात करेंगे, ठीक है, चिंता ना करिए, खुश रहिए। राधे राधे। तो दोस्तों ये कहानी थी आज महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में आई उस महिला की जिसने अपने बच्चे को शायद कुछ कमियां रह गई थी, उसकी वजह से वो अच्छे संस्कार नहीं दे पाई और उसके बच्चे ने उसको घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया शराब पीकर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट कहानी